है यार भाई तुम शादी से हट जाओ, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मैंने भाई कैसा गलत होगा यार, क्या गलत होगा मेरे साथ यार? तुम्हारे साथ वो अभी जो नीला ड्रम चल रहा है ना, सौरभ वाला केस, मुस्कान वाला केस, वो बात मुझे बताई गई थी कि यार तुम हट जाओ। तो मैंने कहा कौन करता भाई मेरे साथ ये सब चीजें? तो बोलता कुछ भी हो सकता था, तो मैं खुद के साथ कुछ कर लेता या तुम्हारे साथ कर लेता। मैंने अच्छा, तब मैंने उसको समझा भाई क्यों कर लेता, तेरी मेरी कोई दुश्मनी थी, कोई बात थी? बोले नहीं भाई लेकिन मैं इतना पागल हो गया था, मैं इतना अंधा हो गया था। मैंने अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो मैंने भाई देख अब तूने तो बोल दिया है, बहुत बात की अपनी होने वाली वाइफ से, जो मेरी मंगेतर थी, सो कॉल्ड मंगेतर, उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है, क्या नहीं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। और वही चीज आपको बताई गई थी, आपके घर में होता होगा ये सब, हमारे घर नहीं होता। तो यार इंसान सबूतों तथ्यों के आधार पे चलता है। उस समय मुझे भी नहीं पता था, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सही कौन था, मुझे भी तो जानना था ना। क्या मैं पागल हूँ कि इसने बोला इसकी मान लूं, उसने बोला उसकी मान लूं? है हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेहा और सुमित की कंट्रोवर्सी काफ़ी चरम सीमा पे पहुंची है और आज सुमित मैन ने फिर एक वीडियो डाला है और उस वीडियो में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा बोला है जिसको देखने के बाद सभी लोग यही बोल रहे हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी चलेगी। और इसी बीच सचिन जी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ सचिन जी का। बहुत हुआ तमाशा, ये रिकॉर्डिंग आज शाम 6 बजे इस खेल का ख़त्म करना जरूरी है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक बात मैं खुले से इस बात को स्वीकार आज भी करता कि मैं गलत था और मैंने आवेश में बहुत कुछ लोगों को भी बोला। आज जो बात नहीं बोलनी थी वो भी बोला है और बाकी खुद को दूध से धुले बता रहे हैं। लेकिन वक्त पे रुक कर ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं ना, इससे मैं एक रत्ती भी नहीं डरूंगा। आप लोगों को जवाब चाहिए तो सब कुछ स्पष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सचिन जी भी कूद पड़े हैं इस मैदान में और नेहा जी ने चुप्पी साध ली है। सुमित जी ने आज तगड़ा जवाब दिया और लोगों को बताया कि इनका असलियत क्या था। उन्होंने बताया कि ये जो अधूरी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि मैंने एक्सपोज करने के लिए उनको बोला था, तो ये अधूरी रिकॉर्डिंग, इसके आगे पीछे की भी रिकॉर्डिंग सुनाई जाए और बताया जाए कि मैं किस वे पे बोला था। क्योंकि अगर आप कोई इंसान फंसा है और बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, और मुझे यहाँ तक नहीं पता था कि इतनी गंदी लेवल तक इन लोगों की बातें होती है, तो मैंने बोला कि जो तुम्हारे अंदर है वो तुम आओ अपने सोशल मीडिया पे बताओ। तो कोई भी इंसान अगर फंसा है, अगर बोल दिया, मैं किसी को बोलूँ कि तुम जाके कुआं में कूद जाओ, तो क्या कूद जाओगे? तुमको खुद समझ रहना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने आज बताया कि मुझे जान से मारने तक की धमकी दी जा रही थी। बोल रहा था कि सपना का एक राजवीर और जाएगा, मतलब जैसे सपना के राजवीर की डेथ हो गई दूसरी शादी के बाद, वो मुझे ठहराया जा रहा था और ये प्लानिंग चल रही थी। मुझे मुस्कान का वो जो केस चल रहा है, सेम वही प्रोसीजर हो रहा था। वो बोला था कि मैं तुमको जान से मार देता। तो गाइज यहाँ तक ये बात पहुँची थी, तो ये सर के ऊपर जा रहा था। मैं आप लोगों को गाइज सारी सच्चाई बताऊंगा और एक एक रिकॉर्डिंग बताऊंगा। उन्होंने बताया कि ये जो रिकॉर्डिंग खेल रहे हैं ना, अब मैं रिकॉर्डिंग लाऊंगा और केस करके मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं सारी रिकॉर्डिंग की पोल खोलूँगा और जो पूरी सच्चाई वो सब ऑडियंस के सामने आनी चाहिए। तो इनकी इस वीडियो को देखने के बाद इनके कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट आया आपको मैं पढ़ के सुना दूँ। एक एक सही है, चाहे रिकॉर्डिंग आए, हमें विश्वास आपने जो किया वो एकदम सही था। मेरे भाई के साथ ऐसा कोई करेगा तो मैं यही कहूँगी कि यही करो। सब सामने वाला सवाल का जवाब नहीं देगा तो कोई क्या करे। एक है कि अब तो नेहा को सुधर जाना चाहिए था। हम लोग बहुत सपोर्ट किए पर अब नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि वो नेहा जो ससुराल में सबको खुश रखती थी, ध्यान देती थी, पर लगता है वो नेहा नहीं रही। इस समय क्रूर बना दिया, चालाक ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया। ये भूल गई कि ईश्वर ऑनलाइन रहते हैं, हर वक्त सुमित असली हीरो है। संस्कारी शादी हो जाती तो किस्मत वाली होती नेहा, पर ईश्वर को जो सही लगेगा वही करते। अफसोस नेहा तुम्हारे लिए। एक है कि नेहा सचिन को फिर भी भटका रही है और मनीषा को लाइव डिस्ट्रॉय करेगी। सचिन को बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है, पर अब को फालतू में आपके साथ भिड़ेगा। सुमित, आप सचिन गलत बोला है या कूदा उसकी बैंड बजाना। आपको प्रेजेंटेशन में कितने ज़्यादा कमेंट और अच्छे आए हैं, और आप इस वीडियो के क्लिप में भी देख लीजिए कि सुमित जी क्या बोल रहे हैं। गलती है? तब भी मैं चुप रहा, मैं तभी समझ गया था कि गेम किस, जब ये कहानी हुई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि यार ये गेम की कहानी कुछ और ही हो गई है यार, ना ये सही है ना वो सही है, साले दोनों मिलकर मेरे को फंसाने वाले। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि भाई ने तो वो चीजें वायरल कर दी, वहां चीजें वो कर दी। और हाँ, वो वायरल वाली बात बहुत दूर की है, वो तो सीन था ही नहीं, वो तो बहुत बात करा। उसके बाद मैंने भाई को रोका भी है कि भाई मत कर, रुक जा, बहुत हो गई, प्रूफ है मेरे पास, डालूंगा। और दूसरी चीज, अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना, केस करके। केस करोगे अगर मेरे ऊपर, जैसे सामने वाले को रुकवाया गया है, तो मैं भी बोल देता हूं अगर आप रुकवाओगे तो आपकी पीआर भी बै नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पीआर उचकेगी, मेरी कोई पीआर नहीं, आज तक मैंने कोई पीआर नहीं रखी है और मेरे लिए कोई पीआर ने बोलने आया, जिसको जो मेरा वीडियो देख के लगता है उसके आधार पर वो रिएक्शन देता है। तो अब आपकी, अगर आपको ये केस रुकवाना रहेगा तो अपनी पीआर को भी चुप करवाना होगा।
अभी बता देता हूँ। लेकिन ये नहीं कि आप चुप हो गए, आप बिल में घुस गए, शेर बन के आए थे और बिल्ली बन के भग गए और अब आपकी प्यार पे करके नोच रही है। एक औरत की इज्जत, अबे तुम्हारी लिए पूरी दुनिया में एक ही औरत है क्या? एक ही औरत की इज्जत है क्या? एक औरत के चक्कर में किसको नंगा करोगे यार तुम? किसी को भी नंगा करते रहोगे? और मुझे डर नहीं है, करो नंगा, पर मुझे पता है, मैं को अपने आप पे विश्वास है, मैं गलत नहीं हूं, तो आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। समझ गए ना? पहले चुप होता, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन अब गलती मत करना। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुंह बंद करवाना करवा के देख लो, मुंह नहीं बंद होने वाला। और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा, अब देखना। मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही थी यार, सामने वाले ने मुझे खुद बताया है, और हाँ, उसका प्रूफ भी दूंगा। आप बोलोगे ना कि ये बात आपने किसी से बताई क्यों नहीं? भाई साहब, मैंने अपने मंगेतर को स्क्रीनशॉट भेजा था, उस समय गरबा का सीजन चल रहा था। मेरी सिस्टर ने एक शॉर्ट्स डाली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, उस पे वो कमेंट था कि फिर से एक सपना का राजवीर तैयार हो रहा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, किसी लेडी ने उस पे कमेंट किया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी को? बोला नहीं, जो गलत है वो होके रहेगा। वो स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मंगेतर को भेजा, बोला अरे कुछ नहीं होता, डिलीट करवा दो। ठीक है यार, तब तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो वो चीज पे मैंने अपनी सिस्टर को बोला, जो छोटी है प्रियाक्षी, यार एक काम करिए, कमेंट डिलीट कर दो। तो उसने वो डिलीट कर, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ये ना फालतू की बातें करना बंद करो, और दम है। अच्छा, और आप ये बोले कि मैंने उसको बोला ना वीडियो बना एक्सपोज कर, आज अब उस समय तो चलो वो मेरी बैक कैमरे की बात थी, मैंने उसको बैक कैमरा बोला था ना। आज मैं आपको बोलता हूँ ऑन कैमरा, आप सही हो, आओ आयरन लेडी अपने आपको प्रूफ करो, वरना आयरन लेडी बोलना छोड़ो। और हाँ, पीआर टीम, पुरुष प्रधान देश, वुमेन कार्ड, महिला दुनिया में एक ही नहीं है और एक ही महिला की इज्जत नहीं है। तो पहले जिसकी इज्जत बचा रहे हो, जिसको देख रहे हो, तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो कि वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या है क्या नहीं है ना। बस रोज लेके एक ही का एजेंडा नहीं, एक इज्जत, एक औरत की पसंद के चक्कर में आप लोगों ने कितनों की इज्जत उतार के धर दी। वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, जरूरत पड़ी तो वापस से फिर आऊंगा। बहुत रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी ना, अब सुनो, अब रिकॉर्डिंग खेलते हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।